हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। और इस एक्सरसाइज 3.3 में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और उसके साथ साथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इस एक्सरसाइज 3.3 के हम शुरुआत के सिर्फ 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ। हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, तीनों मैट्रिसेस का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। और हमें मालूम है जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में। तो यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं तो 5 1/2 -1 और इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम ये देखते हैं इसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यानी इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका जो ऑर्डर है तो यहाँ पे R1 R2 R3 3 रोज दे रखे हैं तो 3/, और 1 कॉलम है तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3/1 का मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज में हमें मालूम है जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो n/m का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम a' फाइंड करते हैं तो ये जो रोज हैं रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो 1/3 का हो जाएगा, यानी 5 1/2 और -1। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अगर इसको हम b कंसीडर कर लें तो 1 -1 2 और 3 ये 2/2 ऑर्डर का है तो इसका जो ट्रांसपोज मिलने वाला है उसका ऑर्डर भी 2/2 का हो जाएगा। तो अगर हम b' फाइंड करें या bt फाइंड करें एक ही बात है। तो जो रोज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जाएगा 1 2 -1 और 3, ये भी 2/2 ऑर्डर का मिल जाएगा। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को अगर हम c कंसीडर कर लें तो -1 5 6 इधर √3 5 6 और इधर 2 3 -1, ये 3/3 ऑर्डर का है। और हमें मालूम है ये जो 3/3 ऑर्डर का है इसका जो ट्रांसपोज करेंगे हम तब भी हमें 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। तो c' मिलेगा हमें इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने से मिल जाएगा। तो -1 5 6 √3 5 6 और इधर 2 3 -1, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाता है हमें। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अगर a 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है उसके साथ साथ b भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है तो हमें वेरीफाई करना है कि a + b का जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज ऑफ a + ट्रांसपोज ऑफ b के इक्वल होगा। इसके साथ साथ a - b का जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज ऑफ a - ट्रांसपोज ऑफ b के इक्वल होगा। आइए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो मेन ऑपरेशन होगा सबसे पहले हम a + b फाइंड करेंगे। a + b फाइंड करने के बाद में फिर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो जब हम a + b फाइंड करते हैं तो इन दोनों मैट्रिसेस का सम हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन सब का हम सम फाइंड कर लेंगे। तो -1 -4 -5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, इधर 3 और -5 -2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, इधर 9 + 0 9 हो जाएगा, -2 1 -1 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। ये हमें जो मिलता है वो a + b मिलता है। अगर हम इसका a + b होल्डेज फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जो a + b मिला है उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम इसको LHS का नाम भी दे सकते हैं। तो LHS = a + b होल्डेज, यानी a + b का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो a + b हमें रिजल्ट मिला है इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास मिलेगा -3 -2 जो नंबर्स हमें दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं जो रोज में, उनको हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जगह -5 3 -2, इसी तरीके से ये 6 9 9 और ये -1 4 और -2। तो हमें ये LHS मिल चुका है। इसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे a' + b'। हमें मालूम है कि जो
ए डैश जो मिलेगा तो वो ए का ट्रांसपोज है और जो बी डैश है वो बी का ट्रांसपोज है। तो हम डायरेक्ट ए डैश प्लस बी डैश फाइंड कर रहे हैं। तो ए डैश का मतलब है ए का ट्रांसपोज। तो ए को जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिलेगा -1 2 और 3, इधर 5 7 9 और इधर हो जाएगा -2 1 1 प्लस। इसके बाद बात करते हैं बी डैश की। तो इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 4 1 3 1 सॉरी। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने का मतलब इसके जो करस्पॉन्ड एलिमेंट्स हैं उन सब का सम फाइंड हो जाएगा। तो -1 -4 -5 मिल जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और इधर -2 + 1 -1 मिलेगा हमें और इधर 2 7 1 को इसके साथ में हम ऐड करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, इधर 1 3 4 हो जाएगा। इधर इसको भी ऐड कर लेंगे तो 3 - 2 तो ये 3 - 5 तो -2 हो जाएगा, इधर 9 0 9 हो जाएगा और इधर 1 1 2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका कंपैरिजन अगर हम इसके साथ करते हैं तो ये जो हमें दे रखा है मैट्रिक्स वो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ये LHS के इक्वल है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आइए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि a माइनस बी का जो होल्ड है यानी a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं हम। a माइनस बी फाइंड करने का मतलब a के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से करस्पॉन्डिंग b के एलिमेंट्स को हम माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर -1 -4 और इनके हम साइन चेंज कर लेते हैं तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो -1 प्लस का 4 इस तरह से हमें मिल जाता है 3 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 3 में से -5 को माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएंगे। 5 - 1 4 हो जाएगा, 7 माइनस का 2 5 हो जाएगा और 9 - 0 9 मिलेगा हमें, -2 -1 हो जाएगा माइनस का 3 1 - 3 माइनस का 2 हो जाएगा, इधर 1 - 1 0 मिल जाएगा। तो ये हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है a माइनस बी की, जो हमने डायरेक्ट फाइंड की है। आप डिटेल में फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसका a माइनस बी का होल्डेज फाइंड करते हैं जिसे हम ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी बोलेंगे, जो कि LHS भी है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करते टाइम में हमें मालूम है रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 3 1 8 है वो इधर आ जाएगा, 4 5 9 और ये -3 -2 और 0। तो इस तरह से हमें ये a माइनस बी का ट्रांसपोज मिल जाता है। बात करते हैं RHS की। तो RHS के लिए सबसे पहले हमें a डैश और b डैश फाइंड करने पड़ेंगे और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो RHS लेते हैं हम। RHS में सबसे पहले हम लिखते हैं a डैश माइनस b डैश। तो a डैश का मतलब है a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ये जगह -1 2 3 5 7 9, उसके बाद में -2 1 1, ये हो जाएगा माइनस। b का ट्रांसपोज लिख लेते हैं तो -4 1 -5 1 2 0 और इधर हो जाएगा 1 3 1। अब इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे तो -1 -4 ये प्लस का हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3। 5 -1 4 -2 -1 -3, 2 से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 7 से 2 को माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा और 1 से 3 को माइनस करेंगे तो हमें माइनस का 2 मिल जाएगा। बात करते हैं इसके। तो 3 में से -5 को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। इधर 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा और इधर 1 - 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम इसके साथ में। तो हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं
और इक्वल होने का मतलब ये ए माइनस बी की होल डेज के इक्वल हो जाएगा, जो कि LHL भी है, LHS। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, इफ़ ए डैश इक्वल्स टू ए एंड बी ये है, यानी हमें ये जो वैल्यू दे रखी है वो ए डैश की दे रखी है, ये बी की दे रखी है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का जो होल डैश होगा वो ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ए की जरूरत पड़ेगी जो इसमें दे नहीं रखा है, इधर ए डैश और बी डैश की जरूरत है जिसमें बी डैश की जरूरत पड़ेगी। ए डैश हमारे पास ऑलरेडी है तो इससे हम बी डैश फाइंड कर लेंगे और इनको हम LHS RHS में वैल्यूज पुट करेंगे तो दोनों को वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं। तो हमें ये भी मालूम है कि ए डैश का जो होल डैश होता है वो एक इक्वल आता है। तो यहाँ पर ए डैश ऑलरेडी ये दे रखा है, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें एक इक्वल मिल जाता है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो 3 -1 0 और 4 2 1 इसके इक्वल हो जाएगा। इधर बी डैश अगर हम फाइंड करें तो बी डैश हो जाएगा -1 2 1 और इधर 1 2 3, ये हमारा बी डैश हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दे रखा है ए प्लस बी का होल डैश। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करना होगा और ए प्लस बी फाइंड करने के बाद में फिर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस बी फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो ए है और ये जो बी है दोनों का हम सम फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा 3 प्लस -1, ये हमें 2 मिलेगा। इधर -1 और 2 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा। इधर 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। इधर 1 और 3 4 हो जाएगा। तो ये हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिल चुकी है। इसकी हेल्प से अगर हम ए प्लस बी का होल डैश जिसे हम ट्रांसपोज कहते हैं वो निकालेंगे तो हमें मिलता है 2 1 1 5 4 4, यानी इसका जो ऑर्डर था वो 2/3 का है, तो हमें जो मिलता है वो 3/2 ऑर्डर का एक ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स मिल जाता है। बात करते हैं इसके RHS की। तो RHS में हमें मालूम है ए डैश प्लस बी डैश दे रखा है और ए डैश बी डैश का हम सम फाइंड करेंगे। तो ए डैश हमारे पास ये है और बी डैश हमारे पास ये दे रखा है, दोनों को नोट कर लेते हैं। तो 3 4 -1 2 और इधर 0 1 मिल जाता है। इसके साथ साथ फिर हम बी डैश को लिखते हैं तो -1 1 इधर 2 2 और इधर 1 और 3 मिल जाता है। अगर हम इन दोनों का सम फाइंड करें तो इधर 3 और -1 है तो ये 2 मिल जाएगा हमें, 4 1 से 5 मिल जाएगा, -1 2 से हमें 1 मिल जाएगा, 2 और 2 से 4 मिल जाएगा, 0 और 1 से 1 मिल जाएगा, 1 और 3 से 4 मिल जाता है। जब हम इसका कंपेरिजन इसके साथ में करते हैं तो देखते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इसका मतलब ये जो है LHS के इक्वल होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका वेरीफाई हो चुका है। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए माइनस बी जब हम फाइंड करेंगे तो ए में से बी को माइनस करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो हमारे पास ए जो दे रखा है वो ये वाला है और बी हमारे पास ये दे रखा है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ। तो 3 में से जब हम -1 को माइनस करते हैं तो ए +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 और 1 4 मिल जाएगा हमें, -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा, इधर 0 -1 -1 हो जाएगा, इधर 4 -1 3 मिलेगा और इधर 2 -2 0 हो जाएगा और इधर 1 माइनस का 3 माइनस का 2 मिल जाएगा। ये हमें मिलता है ए माइनस बी। अब बात करते हैं LHS की। LHS में हमें दे रखा है ए माइनस बी का होल डैश, यानी हमें जो ए माइनस बी मैट्रिक्स मिला है इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिलता है 4 -3 -1 इधर 3 0 माइनस का 2। ये हो गया हमारा LHS। बात करते हैं हम RHS की। तो RHS में हमें दे रखा है ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश हमारे पास जो दे रखा है वो है 3 4 -1 2 और इधर 0 1 माइनस। बात करते हैं बी डैश की। तो बी डैश हमारे पास -1 1 2 2 और ये 1 3।
तो ए डैश माइनस बी डैश फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 माइनस का 1 3 मिलेगा हमें, -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा, 2 -2 0 और 0 -1 -1 और इधर 1 -3 माइनस का 2 मिल जाएगा। जब हम इसका कंपेरिजन इसके साथ में करते हैं तो हम देखते हैं कि LHS के इक्वल आ रहा है, तो यानी ये LHS है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा इजी थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे रखा है, किसी मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज है ये, तो ए का ट्रांसपोज दे रखा है, इधर बी मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो a + 2b के होल डैश यानी a + 2b फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, a + 2b लिख लेते हैं इसका होल डैश। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है a' + 2b का होल डैश, और इसको हम लिख सकते हैं a' + 2 × b' प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर हमें a' की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है ही है, इधर 2 लिख लेंगे, इधर b' हम इससे फाइंड कर लेंगे और दोनों का सम फाइंड कर लेंगे। तो a' हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है -2 3 1 2 + 2 × b' होगा, हमें इससे मिलेगा, यानी इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, हमें मिलता है -1 0 और 1 2, ये इसका ट्रांसपोज है। तो -2 3 1 2 + 2 का इसमें हम इंटू कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा -2 2 0 और 4, दोनों का हम सम फाइंड कर लेंगे। तो -2 -2 -4 3 2 5 1 0 1 और इधर 2 4 6, तो ये इसका आंसर हो जाता है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें दे रखा है कि फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट AB का होल डैश इक्वल्स टू B' × A'। इसका मतलब ये है कि इस बार हमें प्रोडक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें A दे रखा है 3/1 ऑर्डर का और ये दे रखा है 1/3 ऑर्डर का। इधर ये 3/1 है और ये 1/3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं क्या अगर हम ए बी फाइंड करते हैं तो क्या ए बी डिफाइंड है, यानी क्या ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। और इसका जो हमें आंसर मिलने वाला है प्रोडक्ट के बाद में वो 3/3 ऑर्डर का होने वाला है, इसका मतलब कंफर्म हो गया प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी में 1 -4 3 और उधर ये हो जाएगा 1 -1 2 और 1, क्योंकि ये 3/1 का है, इधर 1/3 का है, दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है और हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 3/3 ऑर्डर का होगा। तो इसकी रोज़ का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम के साथ में। तो 1 का -1 में करेंगे तो -1 मिल जाएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा, इधर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे उनको हम ऐड भी करते गए थे, लेकिन एडिशन के लिए इनके पास में कुछ है ही नहीं, यानी अगर यहाँ पर कुछ और भी होता तो उसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करने के बाद में तब हम इसको ऐड कर सकते थे। आगे देखते हैं -4 का इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का -1 में करें तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, -4 का 2 में करें तो -8 हो जाएगा, और -4 का 1 में करें तो माइनस का 4 हो जाएगा। सेम कंडीशन इसके लिए, तो ये जाएगा -3 6 और 3, हमें ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल चुका है। अगर इसी से हम ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा इसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करके, तो -1 2 1 4 -8 -4 और इधर मिल जाएगा -3 6 और 3, यानी ये ए बी का ट्रांसपोज मिल गया। बात करते हैं हम A' और B' की। तो इसमें अगर हम A' फाइंड करेंगे तो ये 3/1 ऑर्डर का है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 के में, यानी 1 -4 3 हो जाएगा। और इधर B' फाइंड करते हैं तो B' का जो ऑर्डर B का जो ऑर्डर है वो 1/3 का है और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3/1 में, यानी ये मिलेगा हमें -1 2 और 1।
बात करते हैं इसके RHS की। तो RHS में हमें लेना है B डैश इंटू A डैश। तो B डैश इंटू A डैश फाइंड करते हैं तो ये जाएगा -1 2 और 1, और इधर भी ये हो जाएगा 1 -4 और 3। देखिए ये वाली कंडीशन आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा -3। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 2 -8 6 और इधर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 -4 और ये हो जाएगा 3। जब हम इसका कंपेरिजन इसके साथ करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AB का जो होल डैश होगा, यानी AB का जो होल डैश है वो B डैश इंटू A डैश के इक्वल आ जाता है। तो ये पार्ट समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए सॉल्व करने के लिए। आइए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है उसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। पहले पार्ट में दे रखा है अगर A की वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स हो तो वेरीफाई करना है कि हमें A डैश इंटू A इक्वल टू I के इक्वल होगा। I यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर A ये दे रखा है तो हमें प्रूफ करना है कि A डैश इंटू A की वैल्यू I के इक्वल होगी। आइए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोडक्ट जो फाइंड करना है या मल्टीप्लिकेशन जो फाइंड करना है मैट्रिसेस का वो A डैश इंटू A, यहाँ पर A डैश होगा वो A का ट्रांसपोज होगा। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं इसकी। LHS में A डैश इंटू A दे रखा है, तो A डैश जो हमें मिलेगा इसका ट्रांसपोज करके मिलेगा, तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा और इधर माइनस साइन एल्फा और ये जाएगा कॉस एल्फा, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम A के साथ में, यानी कॉस एल्फा यहाँ साइन एल्फा इधर माइनस साइन एल्फा, ये हो जाएगा कॉस एल्फा। इसके बाद जब हम दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के हैं तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, यानी इसकी रो और इसका कॉलम। तो यहाँ पे कॉस एल्फा का कॉस एल्फा के साथ में जब हम इंटू करते हैं तो हमें मिलता है कॉस स्क्वायर एल्फा, और इसका इसके साथ में इंटू करते हैं तो मिलता है हमें प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। अब इस R1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस C2 के साथ में, तो कॉस एल्फा का साइन एल्फा के साथ में इंटू करते हैं तो ये मिलता है हमें कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और इसका इसके साथ में इंटू करते हैं तो ये माइनस का ये प्लस का है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, जिसे हम कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा भी लिख सकते हैं। बात करते हैं इसकी। अब हम R2 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ में, उसके बाद फिर करेंगे हम C2 में। तो सबसे पहले हम R1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम C1 के साथ में, तो साइन एल्फा का कॉस एल्फा के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं तो माइनस का साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा मिल जाता है। अब R1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इस R2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम C2 के साथ में। जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो हमें मिल जाता है साइन स्क्वायर एल्फा, इधर कॉस एल्फा का इसमें इंटू करते हैं तो हमें मिल जाता है कॉस स्क्वायर एल्फा। हमें मालूम है इसकी जो वैल्यू 1 होती है, इधर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो मिलता है हमें ये 1 की वैल्यू है, इधर ही हमें 0 मिलेगा, ये 0 मिल चुका है और ये है 1, जो कि 2/2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह से जो LHS है वो RHS के इक्वल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ पहला वाला पार्ट इसका समझ आ गया होगा, तो कोशिश करना आप लोग कि इसका सेकंड पार्ट कर सको, आप लोगों को करना ही है। मैं समझता हूँ आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हमारे पास जो 7th क्वेश्चन दे रखा है उसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। पहले पार्ट में प्रूफ करवा रहा है कि अगर हमारे पास 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है तो प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और उसके साथ साथ सेकंड पार्ट में दे रखा है अगर ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट को जब हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करवा रहा है तो इसको ओवरली हम देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत होती है कि अगर AJ I के इक्वल आता है तो कहा जाता है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
सबसे पहले हम बात करते हैं A12 की। तो यहाँ पर जो A12 है क्या A21 के इक्वल है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो एलिमेंट दे रखा है ये दे रखा है A13 का, तो जो A13 है क्या वो A31 की इक्वल है? बिल्कुल सही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस एलिमेंट की, तो ये जो एलिमेंट है ये है A23 का, तो ये जो क्या A23 है क्या A32 के इक्वल है? ये भी इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, A' फाइंड करते हैं, तो इसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तब भी हमें 1 -1 5 और इधर -1 2 1 और इधर 5 1 3। तो ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें यही वाला मैट्रिक्स मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात कर लेते हैं इसके स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। तो स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब जीरो होते हैं, जो कि इसमें दे रखा है। दूसरी बात ये होती है कि AIJ की जो वैल्यू होती है वो -AJI के इक्वल होती है, यानी हम I और J को रिवर्स कर देते हैं, उसके साथ साथ उसका जो साइन है वो अपोजिट आता है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे जो A12 है ये 1 दे रखा है, तो 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इसका अपोजिट साइन यहाँ मिल जाएगा, यानी बिल्कुल सही है। यहाँ -1 दे रखा है तो यहाँ अपोजिट साइन के साथ में ये नंबर होगा। यहाँ 1 दे रखा है तो इसके अपोजिट साइन के साथ में ये वाला नंबर यहाँ मिल जाता है। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक ही है। अब दूसरा प्रोसीजर कैसे सॉल्व करने का वो है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अगर उसका जो ट्रांसपोज है वो -1 के इक्वल आता है तो कहा जाता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाता है 0 1 -1, इधर 0 1 -1 -1 0 1 और इधर हो जाएगा 1 -1 0, ये मिल जाता है। और इस मैट्रिक्स में से अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 0 1 -1 -1 0 1 और ये 1 -1 0। अब हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है वो बिल्कुल ठीक इसके इक्वल है, यानी ये दोनों सेम हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम -A। और हमें ये भी मालूम है कि जब A' की वैल्यू -A के इक्वल आती है तो कहा जाता है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखा है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।